अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन हमें बताती है कि फंक्शनल ग्रुप क्या हैं। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स वो कंपाउंड्स या फिर एटम्स हैं, ठीक है। एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि हमें फिज़िकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, फिज़िकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक फैमिली ऑफ क्लासिफिकेशन देते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन जो हो रही है, ठीक है, जो मेन क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो रही है वो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हो रही है, ठीक है। उसकी जो भी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी डिफरेंट होंगी, ठीक है, उसको एक फैमिली में कंसिडर कर दिया जाएगा और उसको एक फंक्शनल ग्रुप कह दिया गया है, ठीक है। हर फैमिली को एक नाम दे दिया गया है और वो जो तमाम फैमिलीज़ है ना उनको एक फंक्शनल ग्रुप कह दिया गया है, ठीक है। जैसे इन ह्यूमंस की जितनी भी मतलब डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हर एक का अपना ख़ानदान होता है तो उसको फैमिली कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप की जो फैमिली है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फैमिली है उसको फंक्शनल ग्रुप कहा गया है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपकी बुक में हैं, जो बहुत ज़्यादा मेजरली हमारे पास हैं, वो हैं 10 फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। 10 फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं, जबकि इसके अलावा भी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर भी सब डिविजन्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अल्केन्स से, ठीक है। अल्केन जो है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। अल्केन हम किसको कहते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। जैसे कि हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट जो अल्केन आता है ना वो मीथेन है, ठीक है। मीथेन मैथ का मतलब होता है 1 कार्बन, एन का मतलब होता है कि ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। और 1 कार्बन का मतलब है कि इसके ऊपर 4 हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि चारों के चारों हाइड्रोजन जो हैं वो सिंगल हमारे पास बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कार्बन के साथ सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगल हैं। दूसरी हमारे पास ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको MCQs के तौर पर भी आ सकता है। दूसरा जो है हमारे पास है वो हम देख लेते हैं ब्यूटेन। जैसे कि अब इसमें आपको मैं साथ साथ नेमिंग भी बता रही हूँ कि कैसे नेमिंग है, ठीक है इनकी। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन और एन का मतलब है अल्केन की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो 4 कार्बन हम लगा देते हैं, ये हमने 4 कार्बन लगा दिए, इनके ऊपर बाकी सारे क्या लग गए? हाइड्रोजन लग गए, जहाँ जहाँ जगह बचती है इनकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कहीं पर भी दूसरे तरह का डबल ट्रिपल कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होगा तो उस फैमिली को हम क्या कहेंगे? अल्केन फैमिली कहेंगे, ठीक है। इसकी जो हमारे पास जनरल फार्मूला हम कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला हम इसका कह सकते हैं R और H, ठीक है। R जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? R हमारे पास होगा CH3, ठीक है। CH3 हो गया, ठीक है। या फिर बेसिकली इट्स एन अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल जो होगा वो हमारे पास R होगा और अल्काइल रेडिकल के साथ एक हाइड्रोजन। अब आपने देखा होगा कि मैंने बात की है R अल्काइल रेडिकल की, ठीक है। R क्या है? अल्काइल रेडिकल है। अब पूछेंगे आप अल्काइल रेडिकल क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा सिंपल करके मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कोई भी हमारा जो क्या कहते हैं अल्केन कह सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी हमारा अल्केन जो होता है जैसे कि CH4 हो गया, CH3, CH3 हो गया, ठीक है। मतलब मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मतलब एनी अल्काइल रेडिकल, किसी भी अल्काइल रेडिकल में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ठीक है, सॉरी, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बन जाता है। जैसे CH4 से CH3, ठीक है। बेसिकली अल्काइल रेडिकल क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव करना फ्रॉम अल्केन, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। ये जो R है ना ये तकरीबन हर फंक्शनल ग्रुप के फार्मूला में आपको ज़रूर आएगा, तो आपने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। इस पर मैं डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बस आपने अभी ये याद रखना है कि अल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है? अल्काइल रेडिकल आ जाता है। अब दूसरे हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं अल्कीन की, ठीक है। ये भी सिंपलेस्ट है। अल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, ठीक है। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन
अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो क्या कहते हैं सिंगल कार्बन जो है ना, यहाँ पर हमने सिंगल कार्बन की बात नहीं की है। या हम जैसे कि हम लोगों ने अल्केन में सिंगल कार्बन की बात की थी, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल एक सिंगल कार्बन की ली थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 कार्बन से स्टार्ट किया है। हम 2 कार्बन से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन की, अगर सिंगल कार्बन ले तो हाइड्रोजन की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड बना सके, ठीक है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो सिंगल कार्बन कभी भी अल्कीन में नहीं आता, ठीक है, अल्कीन में डबल बॉन्ड आना आता है, तो वो कार्बन और कार्बन के दरमियान ही बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है इथीन, इथ मतलब 2 कार्बन और इन मतलब अल्कीन से आया गया, ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारे पास अल्काइन। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, आपने स्टार्टिंग इन्हीं से करनी है, ठीक है। आगे थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, इसमें भी सेम यही इशू है कि हम सिंगल कार्बन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो है, हाँ, यहाँ पर हमने एक गलती की थी, मैंने गलती कर दी थी कि यहाँ पर जब डबल बॉन्ड बन गया है, कार्बन के 4 बॉन्ड हमने पूरे करने हैं, तो 1 2 3 4 पूरे हो गए, मतलब 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन कम होते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर 1 ही हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं इथ आइन, ठीक है। इथ मीन्स 2 कार्बन, आइन मीन्स के अल्काइन की फैमिली से आता है, ठीक है। अब हम आगे थोड़ी सी डिटेल और डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे जो ज़्यादा आपको काफ़ी आते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो 4th ग्रुप है वो है अल्कोहल। अल्कोहल में क्या आता है, सबसे पहले इसका हम जनरल फार्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH, मतलब अल्काइल रेडिकल के साथ जब OH आ जाएगा, ठीक है, तो उसको हम अल्कोहल कह देंगे, ठीक है। अब अल्काइल रेडिकल कोई भी हो सकता है, सबसे सिंपल जो है वो हमारे पास CH3 हो सकता है, उसके साथ OH लगा दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मेथानोल, ठीक है, मेथानोल बन जाएगा। मेथ का मतलब है 1 कार्बन वाला, और ओल जो होता है ये अल्कोहल से हम लोगों ने लिया है। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मिथ जो सा होता है उसमें तो 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, मतलब वो CH4 होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्काइल रेडिकल की जिसमें से एक हाइड्रोजन हमेशा रिमूव होगा, तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। किसी भी आपने मैथ एथ ब्यूट पेट की बात करेंगे, ठीक है, तो आपने उसमें से हमेशा फंक्शनल ग्रुप में एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पर आपने वो फंक्शनल ग्रुप लगाना है, ठीक है। इसी तरह आ जाता है हमारे पास CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, 1 2 3 जो सा होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोपानोल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जो फर्दर सब क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स की आती है वो है फिनोल। फिनोल इसको क्यों कहते हैं, ठीक है, मतलब कि एक बेंजीन रिंग, ठीक है, एक बेंजीन रिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 6 कार्बन की एक बेंजीन रिंग होती है, 6 कार्बन की और 6 हाइड्रोजन की एक बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग में से अगर हम लोग एक OH अटैच कर दें, ठीक है, यहाँ पर, तो ये बन जाता है हमारे पास फिनोल, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास फिनोल बन जाएगा, ठीक है। और इसमें से OH कब रिमूव होगा, जब ये C6H6 की बजाय C6H5 बन जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव होकर इसकी जगह OH लग गया और ये फिनोल बन गया, ठीक है। फिनोल जो होता है इसको हम डिटेल में नेक्स्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, तो ज़्यादा डिटेल आपकी बुक में नहीं है, तो मैं भी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट रखूँगी। जस्ट आपने याद रखना है बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है बेंजीन रिंग की थोड़ी सी फिनोल की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं कि ये फर्स्ट एंटीसेप्टिक है और इसको हम ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग पर्पस के लिए, कि जरासीम्स वगैरह ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स आपको पता ही होता है कि जरासीम्स ख़त्म करने के लिए होता है जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास 5th फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर्स। ईथर्स में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो आर के दरमियान में एक ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। और ये आर जो होते हैं ना, ठीक है, ये अल्काइल रेडिकल, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी नेमिंग और इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं सेम पहला, ठीक है, दोनों साइड पे अगर CH3 हो जाए, ठीक है, 2 कार्बन वाला, तो इसको कहते हैं डाई मिथाइल ईथर।
मतलब ऑक्सीजन की दोनों साइड को आपने अलग अलग कंसीडर करना है, एक कंसीडर नहीं करना, ठीक है। डाई का मतलब होता है 2, मतलब 2 बार मिथाइल आ रहा है, ठीक है, और ईथर आ रहा है, ठीक है। ईथर ये ऑक्सीजन जो आ रहा है ना 2 मिथाइल के दरमियान में, इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट वाला पढ़ लेते हैं जिसमें CH3O CH2 CH3, ठीक है। इसमें आता है इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। ये हमारे पास है इथाइल, ये है मिथाइल और ये है ईथर, ठीक है। इथाइल और मिथाइल के दरमियान में एक ऑक्सीजन आ गया तो इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। अब आप कहेंगे कि इथाइल पहले क्यों आ रहा है, ये तो ऑक्सीजन के बाद में आ रहा है। बेसिकली ये नेमिंग जो हो रही है ये हमारे पास ABC के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। मतलब ई पहले आता है ABC में तो हमने इथाइल पहले लिखा है, एम बाद में आता है तो मिथाइल बाद में लिखा है। हमने ये नहीं देखा कि मिथाइल यहाँ पहले आ रहा है और इथाइल बाद में आ रहा है, ठीक है। अगला जो है वो 6 नंबर पर हमारे पास है एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन जो से होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। इनको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इनको कार्बोनाइल ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो मेजरली हमारे पास आता है वो कार्बन और ऑक्सीजन आता है, ठीक है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बाद डबल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एल्डिहाइड का, ठीक है। एल्डिहाइड जो सा होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ H और यहाँ पर एक R लगा होता है, ठीक है। ये है हमारे पास एक एल्डिहाइड। और कीटोन जो होता है वो C डबल बॉन्ड के साथ O और R, ठीक है। ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O के साथ H और R लगेगा तो ये एल्डिहाइड होगा, C डबल बॉन्ड O के साथ R दोनों लगेंगे तो ये कीटोन होगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एल्डिहाइड को, ठीक है। एल्डिहाइड को हम पढ़ते हैं तो देखा है आपने C डबल बॉन्ड O के साथ H आता है, ठीक है। ये जो R है ना ये हमारे पास अल्काइल रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। अगर क्योंकि जो एल्डिहाइड है ना उसमें हमारे पास ऑलरेडी एक कार्बन मौजूद होता है तो सबसे सिंपलेस्ट बनाने के लिए हम लोगों ने R में जो सबसे सिंपलेस्ट होता है उसमें हम हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O के साथ H, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेथानेल्डिहाइड, सॉरी मेथानल, ठीक है। और मेथानल का दूसरा जो नाम है जिसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं वो कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब साइंटिस्ट ने नाम रखा हुआ है इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास अगर हाइड्रोजन के बाद बात करें तो CH3 आ जाता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O के साथ H। अब आपने देखा होगा कि हमने R में तो लगाया एक ही C है, लेकिन ऑलरेडी भी तो आप देख रहे हैं ना कि हमारे पास अपने ग्रुप का भी तो एक C आ रहा है, ठीक है। तो अपने ग्रुप का जो C आ रहा है उन दोनों को हमने इकट्ठी बात करनी है। इस कार्बन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा एथानल, ठीक है। आपने याद रखना है कि एल्डिहाइड का जो अपना ग्रुप का कार्बन होता है हमने वो भी काउंट करना है और जो हमारे पास अल्काइल रेडिकल के कार्बन होते हैं उन सबको इकट्ठा काउंट करना है, ठीक है। और इसका जो दूसरा नेम है वो है एसीटैल्डिहाइड, ठीक है, साइंटिफिक नेम है एथानल। एथ मतलब कि कार्बन के अकॉर्डिंग और नल मतलब एल्डिहाइड का जो Al है उसको हम L पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कीटोन की एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। कीटोन था C डबल बॉन्ड O के साथ R, ठीक है जी। तो हम कीटोन का पढ़ रहे थे, R की जगह एक R की जगह CH3, दूसरे R की जगह भी हमने CH3 लगा दिया और डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप का है और ये दोनों हैं जो R हैं, ठीक है। इसकी नेमिंग हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपानोन, ठीक है। इसमें भी जो हमारे पास क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के कार्बन और फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन हम लोगों ने इकट्ठा काउंट करना होता है। मतलब ईस्टर जो था ना उसमें हम लोगों ने दोनों साइड के कार्बन को अलग अलग नेम देना होता था, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ईस्टर जो होते हैं, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इसमें हम लोगों ने तमाम कार्बन आपके फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है आगे पीछे के जो कार्बन होते हैं तमाम इकट्ठे काउंट करने होते हैं। तो ये आपने देखा होगा 1 2 3 प्रॉप और नॉन मतलब कीटोन के एंड से जो 1 आता है ना वो 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको भी हम नेमिंग देते हैं एसीटोन, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है, आपने ये नाम अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके आगे नेक्स्ट क्लासेस में या फिर आपके MCQs वगैरह में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, वो है यहाँ CH3 कर लेते हैं और यहाँ पर CH2 और CH3 कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी देखें इस साइड CH3 उस साइड CH2 CH3 है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको हमने इकट्ठा पढ़ना है, इसको हमने करना है ब्यूटोन,
ठीक है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 मतलब कीटोन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ने हैं, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। फंक्शनल ग्रुप्स का मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे बता दें, मैं उसको जल्द से जल्द रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी।